मेरी छोटी बहन निशा की शादी की तैयारी 2 साल से चल रही थी। निशा हमेशा से घर की रानी रही थी और उसका पति रवि भी बहुत जिम्मेदार और मिलनसार स्वभाव का था। शादी के बाद निशा हमारे घर कम ही आती थी। रवि का काम ऐसा था कि वह अक्सर यात्राओं पर रहता था और निशा घर पर उसके बिना नहीं रह पाती थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि एक दूसरे से अलग रहना नामुमकिन सा लगता था। मुझे यह बात उस दिन पता चली जब होली पर निशा हमारे घर आई। निशा को आए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन रवि के फोन हर घंटे आते रहते थे। निशा अक्सर फोन पर कहती, मुझे इतनी गर्मी कैसे लग सकती है, मैं कुछ और दिन नहीं रुकूंगी। लेकिन आप भी इस तरह बात करते हैं कि आपकी मौजूदगी से ही मुझे चिढ़ होने लगती है। तभी पापा आते और निशा फोन काट देती। पापा ने निशा को इसलिए फोन किया था क्योंकि होली के लिए गोजिया, मालपोह और ठंडाई बनानी थी। हम सबने दोपहर तक आधी सामग्री तैयार कर ली थी और बाकी शाम को करने का प्लान बनाया था। दोपहर हो चुकी थी और मैं बालकनी से नजारा देख रही थी। तभी मैंने देखा कि रवि बाहर कार के पुर्जे ठीक कर रहा था। मैंने तुरंत नेशा को बुलाया। नेशा बाहर आई और बोली, तुम सच जान गई हो? मुझे लगा तुम मजाक कर रही थी फोन। उसी समय पापा भी आए और बोले, दूल्हा कब आया? वो बिना बताए आ गया। अगर तुमने हमें पहले सोचने दिया होता तो हम तैयार हो जाते। रवि बोला, मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस से शहर आया था इसलिए सोचा साथ चलेंगे। पापा बोले, जाने की बात मत करो, अगर अभी आ ही गए हो तो रुको, हम साथ में खाना खाएंगे और आराम से रात बिताएंगे। मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दूंगा। रवि छुप गया था और मैं समझ गई कि वो जाने के लिए नहीं आया है। तभी नेशा वो सब कुछ ले आई जो वो चाहता था और रवि को देते हुए धीरे से बोली, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम इसी वजह से आए हो। मेरे बिना 5 दिन भी नहीं गुजार सकते। रवि बोला, तुम्हारी आदत हो गई है। ये सुनकर निशा शर्मा गई और चली गई। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। हम सबने साथ में खाना खाया और बातें की। भोजन कक्ष में रवि का बिस्तर लगा दिया गया था और सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। खार परिवार के लोग अपने कमरों में चले गए, लेकिन निशा और मैं अभी भी बैठक कक्ष में बैठकर गाने सुन रहे थे। स्पीकर पर पुराने रोमांटिक गाने बज रहे थे जो निशा और मुझे बहुत पसंद थे। थोड़ी देर बाद रवि ने आह भरी और कहा, ओह, मुझे नींद आने लगी है। निशा मुस्कुराई और बोली, तो भोजन कक्ष में जाओ, बिस्तर तैयार है, आराम करो। मैं रवि के गाने सुनकर बाद में आती हूँ। मुझे रवि की माँ से मिलना था। वह थोड़ी उदास हुई और कमरे की ओर चली गई। निशा और मुझे नींद आ रही थी, लेकिन हम इसे छुपा रहे थे। हम दोनों गानों में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद निशा ने मुझसे कहा, बड़े भाई, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा, निशा, अगर तुम जाओगी तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है, मुझे रात में अकेले बोरियत होती है। निशा ने बात खत्म की और बोली, ठीक है, मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। उसी क्षण रवि ने कमरे से आवाज दी, नेशा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे कंबल चाहिए। नेशा ने कहा, रखिए बड़े भाई, मैं रवि को कंबल देती हूँ और आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आइए। नेशा ने नायर या उलमारी से कंबल लिया और रवि के कमरे में चली गई। लेकिन रवि ने कहा, देखो, मैं कमरे में इंतजार करता हूँ। इतना कहकर वे वापस चले गए। नेशा मेरे कमरे में गई और वहां से अपना पर्स लेकर रवि को देने अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि अगर मैंने बटुआ देख लिया तो वह जल्दी आ जाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और नेशा नहीं आई। मैंने फिर से नेशा से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं समझ गया कि शायद नेशा बटुआ में व्यस्त होगी। थोड़ा शर्मिंदगी भी हुई, इसलिए मैंने स्पीकर चालू किया और अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन नैन नहीं आ रही थी। बस्तर पर लेटकर मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया। 1 घंटे में किताब खत्म हो गई। अब मैं इधर उधर कुछ करने लगा, लेकिन मुझे याद आया कि नेशा ने मेरा चश्मा ले लिया था। अब मैं दुविधा में था, क्या मुझे अपना चश्मा लेने जाना चाहिए या नहीं। बात आगे नहीं बढ़ रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद वह अब तक सो गई होगी। मेरे मन में एक ख्याल आया कि आजकल लोग सब कुछ इतनी जल्दी बीत गया, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें जुदाई मुश्किल लगती है। मैं सोचने लगी कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि रवि सो रहा है या नहीं, लेकिन मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कमरे में जाना मुश्किल होगा या नहीं। मैं बेचैन और अकेली महसूस कर रही थी। आखिरकार मैं अपने चश्मे लेने के लिए नेशा और रवि के कमरे में गई।
जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची, अंदर लोग थे। खिड़की भी बंद थी, लेकिन कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी, जो पर्दे से छनकर आ रही थी। मुझे लगा कि वह जाग गया होगा। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर नेशा को आवाज दी। पहली बार में कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरी बार फिर आवाज दी। तभी नेशा की आवाज आई। क्या हुआ? इस समय तुम क्यों कांप रही हो? मैंने कहा, नेशा, मेरे चश्मे अंदर रह गए हैं। मैंने एक किताब ओढ़ी हुई है। रवि सो रहा है, इसलिए मुझे चश्मा दे दो। नेशा थोड़ी हिली। उसने तेज आवाज में कहा, अरे, तुम सो नहीं रही हो? रुको। मैंने कहा, नेशा, बस मुझे 5 मिनट के लिए अपना चश्मा दे दो। मैं जल्दी से पढ़ाई कर लूंगी। नेशा ने कहा, मैं परीक्षा देने जा रही हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ मिनट बाद नेशा अपने चश्मे लेकर आई और बोली, अब अपने चश्मे पकड़ो। जैसे ही मैंने चश्मा लिया, मेरी नजर नेशा पर पड़ी। मैंने उससे पूछा, नेशा, तुमने क्या पहना है? ये रवि की कमीज है। तुम सूट में थे, है ना? नेशा ने शर्माते हुए कहा, मैं छप्पर पहनने जा रही हूँ। इतना कहकर नेशा कमरे में वापस चली गई। मैंने चश्मा लगाया और किताब पढ़ने लगा। 20 मिनट में ही मुझे नींद आने लगी। मैंने सोचा, चलो, अब चश्मा वापस लगा लेता हूँ। अगर नेशा सो रही है तो मैं खुद ही लगा लूंगा। मैंने चश्मा लिया और नेशा और रबी के कमरे में गया। इस बार दरवाजा थोड़ा खुला था। शायद नेशा जल्दबाजी में ताला लगाना भूल गई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर अंदर झांका, मेरे सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सांसें थम गईं। मैं पूरी तरह भूल गया था। अंदर आने से पहले ही मैंने नेशा की आवाज सुनी थी। मैं कैसे भूल सकता था कि ये पति पत्नी है? उन दोनों को देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन नेशा और रवि ने यह भी नहीं देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा हूँ। आगे क्या हुआ, यह जानने के बाद आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगले भाग को जानने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी, अगर आपको यह पहला भाग पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कहानी का दूसरा भाग जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। बस एक लाइक कर दीजिए और मैं आपके लिए कहानी का अगला भाग लाऊंगा। वीडियो पर 1000 लाइक्स मिलते ही दूसरा भाग जारी कर दिया जाएगा।